नमस्कार, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि अभी तक आपने ये सुना था कि जो फिनलैंड और स्वीडन है ये दोनों लोग नाटो में शामिल होना चाहते हैं। अब नाटो में शामिल होने के लिए नाटो का एक रूल है। क्या है रूल? नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर किसी एक देश ने वीटो कर दिया तो वह फिर देश जो नया शामिल होने वाला था वो शामिल नहीं हो सकता। हुआ ये कि स्वीडन और फिनलैंड ने मतलब इन दोनों ने बोला ये था कि भैया आपको नाटो में शामिल होना है। जो दिक्कत किसको होती है? रशिया को दिक्कत, क्योंकि फिनलैंड लगभग 1342 किलोमीटर की जो सीमा साझा है ना वो रशिया के साथ करता है। अब लेकिन इन दोनों के शामिल होने से बात समझ में आ रही है कि रशिया को दिक्कत है। लेकिन अब है क्या इसमें कि तुर्की इसने मना कर दिया कि ये दोनों किसमें नाटो में शामिल नहीं होंगे। अब ऐसा इसने तुर्की ने क्यों किया? और तुर्की तो पहले से ही नाटो का देश है और नाटो का आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि भैया क्या है, संयुक्त सुरक्षा का प्रावधान करता है कि एक पर आपको मतलब कि 30 जो देश हैं जो मेंबर है नाटो के उन पर सब पर आक्रमण। लेकिन तुर्की ने अभी किसका सहयोग दे दिया? रशिया का। कि रशिया का ऐसा कौन सा प्रेशर था कि रशिया के कहने पर तुर्की ने वीटो लगा दिया एक प्रकार का, भैया आप दोनों नाटो में शामिल नहीं हो सकते हैं। है क्या? क्योंकि ये है काला सागर और काला सागर पर अधिकार एक प्रकार का सबसे ज्यादा किसका है? रशिया का है। एजोब सागर है तो काला सागर से एजोब सागर में जाने के लिए क्या कैरिज जल संधि होती है। तो कैरिज जल संधि मतलब कि एक तो हो गया एजोब सागर पर पूर्ण अधिकार रशिया का है, काला सागर पर लगभग काला सागर पर अधिकार किसका है? रशिया का है। तो काला सागर पर अपना अधिकार कम करने हेतु और इसका अधिकार को बढ़ाने के लिए है क्या कि जैसे ही काला सागर से बाहर निकलते हैं ना तो बासपोरस की जल संधि है और बासपोरस की जल संधि से कहां आती है? मरमरा सागर में आती है। मरमरा सागर में आती है और मरमरा सागर से फिर कहां निकलते हैं? ठीक है, जलमार्ग कौन सा है? डार्डेनल्स की जल संधि है और डार्डेनल्स की जल संधि से कहां आएंगे? एजियन सागर आएंगे। कहां से आते हैं? एजियन सागर। तो डार्डेनल्स की जल संधि, मरमरा सागर और बासपोरस इन पर अधिकार किसका है? तुर्की का है। लेकिन रशिया ने एक धमकी दी थी यूक्रेन को लेकर, रशिया के युद्ध को लेकर, क्योंकि रशिया के जंगी जहाज भूमध्य सागर से कहां आना था? काला सागर में आना था। तो रशिया ने उसको थ्रेट किया। तो रशिया की ट्यूनिंग इनसे अच्छी बैठने लगी इस युद्ध के बाद, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद। क्या हो सकता है इसमें? यही चीज हो सकती है कि काला सागर पर जो विवाद है वो रशिया तुर्की को कुछ दे देगा हिस्सा, क्योंकि काला जो होता क्या है कि सागरीय क्षेत्र में क्या होता है, तमाम प्रकार के मिनरल्स होते हैं, गैसें होती हैं, है ना, मत्स्य उत्पादन होता है और सीमा शुल्क लिया जाता है। जब अगर हमारे जल क्षेत्र से गुजरोगे तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो इसलिए ये अधिकार रशिया ने तुर्की को काला सागर में दे दिया होगा। इसीलिए तुर्की ने इन पर और फिनलैंड और स्वीडन पर कह दिया भैया ये दोनों नाटो में शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये टॉपिक था फिनलैंड और स्वीडन का। अगर हम चर्चा करें कि स्वीडन और फिनलैंड के बारे में, बीच में कौन है? बोथनिया की खाड़ी है। फिनलैंड की खाड़ी के फिनलैंड के नीचे क्या? फिनलैंड की खाड़ी है। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। सबसे ज्यादा झीलें फिनलैंड में पाई जाती हैं। फिनलैंड की खाड़ी के अगर आप पश्चिम में आओगे तो मिलेगा आपको बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के और अगर आप पश्चिम में आओगे तो मिलेगा आपको उत्तर सागर। ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारी थी, ठीक है, नाटो से संबंधित और स्वीडन और फिनलैंड से संबंधित टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।